बेचने के बाद, बनाने के बाद, उसको एक नया आयाम देने के बाद अब आशिकी करवा रहे हैं। सर ये क्या होगा, लिट्टी चोखा और आशिकी का क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे सारे भोजपुरी श्रोताओं को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। लिट्टी चोखा के बाद आशिकी करना लाजमी था, क्योंकि लिट्टी चोखा में इतना स्वाद है कि आशिकी अपने आप हो ही जाती है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा की बात करें तो पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, फर्स्ट लुक आ चुका है, जल्दी आपके सामने ट्रेलर भी आएगा। और लगभग प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर साहब हमारे प्रदीप के शर्मा जी ये 9 अप्रैल को लिट्टी चोखा को रिलीज़ का डेट सोच चुके हैं। देखा जाए तो गंगा किनारे हैं, ये संगम है प्रयागराज का, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही एक्शन सीक्वेंस शूट किया, जहाँ पर कुणाल जी और सुबोध सेठ जी के साथ में कुछ गुंडों की मुठभेड़ हो जाती है। ये एक सीक्वेंस था हमारे फिल्म आशिकी में, तो वही शूट करने के लिए हम लोग इस संगम पर आए हैं। और आज सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि महाशिवरात्रि है, शिव जी का दिन है और हम लोग प्रयागराज में हैं। इससे उत्तम स्थल क्या हो सकता है हमारे आशिकी के लिए। सेट पे देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा, आज भी देखा, जितने कलाकार हैं सबके गेटअप चेंज हैं, सब 80 और 90 के दशक के रूप में दिख रहे हैं, या नदी के किनारे रहने वाले रूप में दिख रहे हैं, पूरा गाँवटी लग रहे हैं। तो ये इमेजिन कैसे किया आपने किरदार को? देखिए, आशिकी एक रोमांटिक एक्शन लव स्टोरी है, और इस एक्शन लव स्टोरी में बहुत हद तक हम लोगों ने ज़ात पात और धर्म का मिश्रण किया है। तो प्रयागराज चुनना इसलिए लाजमी था कि मेरे डायलॉग्स और मेरे वेशभूषा से, केशभूषा से धर्म दिखे, और उसके साथ साथ मेरे बैकड्रॉप में भी प्रयागराज की पावन धरती का स्कल्पचर, स्ट्रक्चर वो दिखे, जिससे मैं धर्म को प्रतीत कर सकूं। लिट्टी चोखा में सामाजिक मुद्दे को मेन केंद्र में रखा गया था, कहानी का बिंदु था, तो इसमें भी क्या कुछ इसी तरह से केंद्र बिंदु है या कितना अलग कहानी होगी? बिल्कुल, सामाजिक मुद्दे मेरे हर फिल्म में होते ही है, इस फिल्म में भी है, और समाज के लिए मैं फिल्में बनाता हूँ, सिनेमा बनाता हूँ, जहाँ पे परिवार मिलजुल कर सिनेमा देख सके। भोजपुरी के बारे में जो गलत सलत लोग अफवाह उड़ाते हैं, कहते हैं, एक प्रयास है मेरा और बहुत सारे मेकर्स का कि अश्लीलता का ढाक भोजपुरी से हट जाए और साफ़ सुथरी फिल्में बने, और लोगों को मालूम पड़े कि हम लोग किस स्तर पर सुधार कर चुके हैं भोजपुरी में। सिर्फ टिप्पणियां ना करें, लोग सचमुच आके सिनेमा घरों में आए, सिनेमा देखे, उसके बाद कहें क्या सही और क्या गलत। कहा जाता है पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, यानी कि आपके सिनेमा के साथ स्टाइल सिनेमा, आपके नाम के साथ लगा हुआ स्टाइल सिनेमा। ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का राज क्या है? देखिए, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का राज कुछ भी नहीं है। मैं एकमात्र सीधा साधारण व्यक्ति हूँ, अपने तरीके को स्टाइल सिनेमा कहलाना पसंद करता हूँ, तो इसके लिए वो कहता हूँ। हर कोई अपने तरीके को स्टाइल बोल सकता है, तो केवल ये कोई मेरा ब्रांड नहीं है कि स्टाइल सिनेमा। हाँ, लेकिन 110% सो ये कोशिश में लगा रहता हूँ कि 100% एक रियलिस्टिक अप्रोच वाले सिनेमा लाऊं, जो मल्टीप्लेक्स को अपील करे, एक भोजपुरी की नई ऑडियंस बने, जो अभी तक सिंगल थिएटर्स की ऑडियंस जो भोजपुरी की थी, उससे निकलकर मल्टीप्लेक्स पर अगर हमारा सिनेमा लगेगा तो यकीनन हमारे दर्शक चेंज होंगे, और जब दर्शक चेंज होंगे तो सिनेमा चेंज होगा, और बदलाव और सुधार क्या हो चुका है, किस हद तक हो चुका है, ये लोगों को समझ में आएगा। आपका भी लुक काफ़ी चेंज लग रहा है, गॉगल और ये गमछा रखे हुए। हाँ बिल्कुल, गमछा मैंने धूप के लिए रखा है और गॉगल भी मैंने धूप के लिए रखा है। हाँ, अब ये तो मान लीजिए कि वैसे स्टाइल है नहीं, कुछ कर जाता हूँ, स्टाइल लग जाता है, तो क्या कहूँ। कहा जा रहा है कि जो है, जैसे कि सुर्खियों में है कि डायरेक्टर पराग पाटिल और प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा की एक अनोखी जोड़ी बन चुकी है, और ये जैसे लिट्टी चोखा लेके आ रहे हैं, बास्की बना रहे हैं, इसके बाद भी एक और फिल्म है अंगूठा छाप सबका बाप, इस तरह से। तो आपकी मतलब कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ट्यूनिंग बड़ा बेमिसाल है, जिसकी एक अलग चर्चा है, तो क्या आप सुन के किस तरह विचार मिलते हैं? देखिए, बाबा मोशन पिक्चर्स के बारे में अगर कहना चाहूँगा तो प्रदीप के शर्मा बहुत ही सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं। वो स्क्रिप्ट के बारीकियों में बिल्कुल फ्रॉम द डे वन स्क्रिप्ट के बारीकियों में डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठते हैं,
और उसी पर अमल करके वैसा ही सिनेमा बनाते हुए देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि एज एन डायरेक्टर एज एन राइटर हम लोगों ने जो कर दिया लिख दिया वो वही सारी चीज़ें सही हो। कभी कभी ऐसा भी दौर आता है कि जहाँ पर हम लोग शूट करते करते शायद से हम लोग कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे शर्मा जी हमको कहीं ना कहीं पोक करते हैं कि ये पराग जी हम लोग के स्क्रिप्ट के अनुसार ये था। तो एक प्रोड्यूसर का इस स्तर पर इन्वॉल्वमेंट रहना एक डायरेक्टर के लिए और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है।